हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के बारे में अगर डिस्कस करें तो सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होते हैं। सॉल्यूशंस आपके पास में एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को मिलकर क्या करता है, बनता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मीन्स क्या हुआ, एक ऐसा मिक्सचर जिसका जो इंटरफेस हो ओनली वन टाइप का इंटरफेस जिसके अंदर पाया जाता है। जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप क्या कर देते हो, शुगर ग्रैन्यूल्स डाल देते हो, तो आफ्टर स्टीयरिंग उसको स्टीयर करने के बाद में आपको ओनली वाटर ही दिखाई देता है। उसमें जो आपने शुगर के ग्रैन्यूल्स डाले थे, जो शुगर पार्टिकल्स डाले थे, वो पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरीके से ओनली एक सिंगल फेस दिखाई देता है। तो सॉल्यूशंस भी आपके पास में कुछ इसी तरीके के होते हैं कि सॉल्यूशंस में आप दो या दो से अधिक कंपोनेंट को अगर ऐड करते हो तो आफ्टर एडिशन द डिफरेंट कंपोनेंट्स देयर विल बी अ सिंगल फेस। वहां पे क्या दिखाई देगा आपको, एक सिंगल फेस दिखाई देगा। तो सॉल्यूशंस की बात की जाए बेटा, तो सॉल्यूशन जो मिलके बना हुआ है, सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एक्चुअली जो सॉल्यूशन होता है आपके पास में, सॉल्यूशन आपको मिलता है बेटा किसी को मिलाने पर, सॉल्यूशन मिलता है आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की हेल्प से। जब किसी भी सॉल्वेंट में आप क्या करोगे, सॉल्यूट को ऐड करोगे, उसके बाद में जो आपको फाइनल कंपोनेंट मिलेगा वो फाइनल कंपोनेंट आपके पास में क्या होगा, सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर सॉल्यूट की बात किया जाए तो सॉल्यूट आपके पास में वो कंपोनेंट है जो लेस अमाउंट में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। तो पहले हम लिख देते हैं क्या, लेस अमाउंट में। ये किसमें होता है बेटा, कम अमाउंट में होता है। जो कंपोनेंट आप कम अमाउंट में लोगे उसको बोला जाएगा क्या, सॉल्यूट। और जो कंपोनेंट आपके पास में, जो कंपोनेंट किसके अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में पाया जाता है उसको बोला जाता है क्या, सॉल्वेंट। एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये आपके सामने 200 ml क्या लिया, वाटर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट मैंने ले लिया क्या, अभी आप ही बताओगे कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा। और इसमें मैंने आपके वॉच ग्लास में ले रखा है आपके पास में अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को, जिसका वेट है ओनली 25 ग्राम, इस अमोनियम क्लोराइड का जो वेट है वो है ओनली 25 ग्राम। आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। शुगर पार्टिकल्स जैसे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी नीचे इस तरीके। तो ये जो 25 ग्राम मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ 200 ml में, किसमें, वाटर में। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड किया, ऐड करने के बाद में क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाया गया। इसको घुलने तक हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सा वेट करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अब इसमें जो शुगर, जो आपके अमोनियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स थे वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। क्या हो चुके बेटा, आपके पास में पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके हैं। और डिसॉल्व होने के बाद में ये आपको जो मिला है वो क्या है, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या हुआ, पहले देखिए 200 ml पहले भी था, और अभी भी कितना देखिए 200 ml है। यहाँ पे देखिए रीडिंग है 200 ml की, तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 200 ml दिखाई दे रहा है। तो हमारा मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट को भी ऐड कर दिया हम लोगों ने, किसमें, सॉल्वेंट में ऐड किया है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसका वैल्यू बड़ा नहीं है हमारे पास में, है ना। तो देखिए हमने लिया क्या, एक्चुअली हम लोग बात करते हैं, हमने जो सॉल्यूट लिया था जो कि क्या था हमारे पास में, अमोनियम क्लोराइड था। अमोनियम क्लोराइड वो था हमारे पास में ओनली 25 ग्राम। कितना था बेटा अपने पास में, 25 ग्राम। और जो हमने सॉल्वेंट लिया था वो लिया था वाटर। और वाटर का जो अमाउंट लिया था हम लोगों ने, कितना लिया था, 200
ml। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो लार्ज अमाउंट में होगा वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा और जो लेस अमाउंट में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा कि द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किससे बनता है, आफ्टर द एडिशन ऑफ सॉल्यूट into the solvent solution is prepared। ओके, अगर एक्चुअल में डेफिनेशन सॉल्यूशन से आपसे पूछी जाए तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या होता है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड से मिलकर क्या कर सकता है, बन सकता है। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के बेसिस की अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बेसिस पर आपके पास में जो सॉल्यूशंस होते हैं उसकी कई कैटेगरीज होती हैं। लाइक पहला जो होता है उसको बोला जाता है कि बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम 2 कंपोनेंट्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। कितने कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स। इसमें लिख देता हूं इसका बेटा, मेड अप ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स। अब 2 कंपोनेंट्स, तो देखिए अभी हमने जो आपको करके दिखाया था कि वाटर में हमने क्या ऐड किया था, अमोनियम क्लोराइड को क्या किया था बेटा, ऐड किया था। तो वाटर और अमोनियम क्लोराइड को अगर काउंट किया जाए तो एक कंपोनेंट ये हो गया आपके पास में, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। तो इस सॉल्यूशन में भी ओनली कितने कंपोनेंट्स थे, 2 कंपोनेंट थे। तो जो अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसमें से Cl डिस्प्लेस हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होकर, तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगी आपके पास में, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ, इन दोनों को क्या किया मैंने, रिएक्शन किया, ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूट था। तो इसके बाद में जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन निकलेगा, क्या निकलेगा आपके पास में, वो निकलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आया, ये मिलके तो बनाई ओनली 2 कंपोनेंट से है, एक अमोनियम क्लोराइड और एक वाटर। तो जब कोई भी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है तो उसको बोला जाता है क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसका जो टाइप है बेटा वो है टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी का मतलब आप भी जानते हो, टर्सरी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें कंपोनेंट कितने ऐड होंगे, 3 कंपोनेंट्स का क्या होगा, एडिशन होगा। 3 कंपोनेंट्स का एडिशन मतलब द सॉल्यूशन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स की हेल्प से जो भी सॉल्यूशन बना होगा उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा कि आपके पास में टर्सरी सॉल्यूशन। एग्जांपल आपने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, इस वाटर में आपने क्या किया, शुगर ऐड की। मान लो आपके घर में कोई भी रिलेटिव आए या फिर मैं ही पहुंच गया, मैं चलो अपने स्टूडेंट्स के घर पे जाते हैं, गर्मी का सीजन है तो थोड़ा सा ठंडा पी के आते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल नहीं थी, मान लो दुकान पर कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई थी, तो आपने पूछा कि सर क्या पीना पसंद करोगे, हमने कहा कुछ नहीं बेटा शरबत बना लाइए आप, हम क्या करेंगे उसी से काम चला लेंगे। तो शरबत बनाने गए आपने क्या किया बेटा, पानी लिया, पानी में क्या ऐड किया आपने, शुगर ऐड की। अब गर्मी का सीजन है तो उसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आइस भी डालनी पड़ेगी, है ना। आपने क्या कर दिया बेटा, इसमें आइस भी डाल दी, और आइस डाल के क्या कर दिया, हमको डायरेक्ट दे दिया। ठीक, तो इसमें हमने देखा क्या क्या मिलाया होगा, आपने देखिए 3 कंपोनेंट मिलाया, वाटर मिलाया आपने, शुगर मिलाया और साथ में क्या मिलाया आपने, आइस। तो एक मिलके क्या बन गया आपके पास में, शरबत बन गया, जो कि एक सॉल्यूशन है। तो जब कोई भी सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट्स की हेल्प से बनेगा, कितने कंपोनेंट्स की हेल्प से, 3 कंपोनेंट्स की हेल्प से बनेगा, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा कि आपके पास में टर्सरी सॉल्यूशन।
नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम लोग क्वार्टरनरी सॉल्यूशन के बारे में, तो इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो होता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, अब आपने हमें तीन चीज़ों को मिला के, टर्सरी सॉल्यूशन मिला के आपने हमको दे दिया था, हमें उसका टेस्ट पसंद नहीं आया और हमने आपसे कहा बेटा कि अगर आपके घर पे नींबू है, लेमन है, तो थोड़ा सा क्या कीजिए इसमें लेमन डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, थोड़ा खट्टा हो जाएगा। तो आपने क्या किया, पानी लिया था, आपने शुगर भी ली थी और शुगर लेने के बाद में आइस भी ली थी, आपने जो फोर्थ कंपोनेंट था वो आपने डाल दिया क्या, लेमन। अब अगर आपने नींबू डाल दिया तो टोटल 4 कंपोनेंट हो गए। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट की हेल्प से बना होगा उस कंपोनेंट को बोला जाता है क्या, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। एक होता है हमारे पास में पॉलिनरी, एक होता है क्या, पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो मोर देन 4 कंपोनेंट्स को मिलके बना होगा। मोर देन 4 कंपोनेंट्स को मिलने का मतलब क्या होगा, अभी तक आपने 4 कंपोनेंट ऐड किए थे, हमने कहा बेटा एक काम कीजिए इसमें थोड़ा सा काला नमक और डाल दीजिए या फिर इसमें रुआवज़ा डाल दीजिए। तो आपने क्या किया, इसमें काला नमक भी डाल दिया, आपने क्या किया उसमें रुआवज़ा भी डाल दिया, तो अब तो कंपोनेंट 4 से ज़्यादा हो गए। तो जब भी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 4 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है कि आपके पास में पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा बेटा इसको, पॉलिनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर स्टेट के बेसिस पे बात किया जाए कि स्टेट, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। स्टेट की बेसिस पे अगर हम लोग सॉल्यूशंस को डिवाइड किया जाए बेटा तो कई तरीके के हमारे पास में सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है इसको सॉल्यूट को, इधर मैंने लिया है इसको सॉल्वेंट को। इधर है कि इस सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का नेम क्या होगा, पहला तो ये हो गया। और यहाँ पर मैंने लिखा है नेचर, कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। और यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है कि एक डिफरेंट सॉल्यूट को डिफरेंट सॉल्वेंट में मिलाने पर जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उन सॉल्यूशंस के हमने यहाँ पे क्या मेंशन किए हैं, एग्जांपल्स को मेंशन किया है। तो देखिए पहले अगर सॉल्यूट की बात करें तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूट लिया है क्या, सॉलिड। और सब तीनों ही केसेस में सॉलिड, लिक्विड और गैस, जब भी हमने तीनों ही क्या डिफरेंट सॉल्यूट लिए हैं उन तीनों ही केसेस में जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, लिक्विड। तो सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसका जो नेम होता है वो इस तरीके से पढ़ा जाता है, सॉलिड इन लिक्विड। क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि सॉलिड हमने कम अमाउंट में लिया था और लिक्विड हमने क्या किया था, ज्यादा अमाउंट में लिया था, इसलिए इसका नेम क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड। अब बनने वाला जो सॉल्यूशन है, बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा। अगर उसके नेचर की बात किया जाए बेटा तो वो कैसा होगा, आपके पास में लिक्विड होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर एक सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है तो एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन का। शुगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल सिंपल है कि हमने पानी में क्या कर दिया था, अभी शुगर के ग्रेन्यूल्स को मिलाया था, शुगर पार्टिकल्स को जब भी हमने डिसॉल्व किया था तो वो क्या था, सॉलिड तो सॉलिड था ही अपने पास में, बट जो हमने सॉल्वेंट यूज किया था वो सॉल्वेंट कैसा था, आपके पास में लिक्विड की फॉर्म में था। नेक्स्ट जो टाइप होता है बेटा वो है आपके पास में लिक्विड इन लिक्विड। मतलब लिक्विड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो उसका नेम हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड और उसका नेचर भी कैसा होगा, आपके पास में लिक्विड होगा। एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल प्लस वाटर। तो जितने भी वाइन्स वगैरह होते हैं ना, थोड़ा बहुत पानी मिला के लोग क्या करते हैं, पीते हैं। तो जो आपके पास में उसका एग्जाम्पल हो गया लिक्विड का, लिक्विड एंड लिक्विड का हो जाएगा अल्कोहल प्लस वाटर। एंड द नेक्स्ट वन इज जब एक गैस को, गैस एज ए सॉल्यूट, जब गैस को हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो नेम होता है वो होता है गैस इन लिक्विड्स। और उस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो भी कैसा होता है, लिक्विड ही होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स। अब आप ये कहोगे कोल्ड ड्रिंक्स कैसे एग्जाम्पल हो सकता है,
कोल्ड ड्रिंक्स तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, आपको पता ही है, बट उसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप पीने के बाद में आपने देखा होगा ना, आपको क्या कहते हैं उसको, कुछ की टाइप की जो वॉमिटिंग टाइप की आती है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है, इस वजह से क्या होता है, वो आपको जो भी होता है होने दो उसको। तो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस पाई जाती है, आपको भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है। तो ये तो बात हुई किसकी, जब सॉल्वेंट हमने किसको माना था, लिक्विड को। अगर अब हम सॉल्वेंट मानते हैं किसको, गैस को। अब देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है गैस में हम लोग सॉलिड डाल दें, गैसीय सॉल्वेंट में सॉलिड को डिसॉल्व किया जा सकता है या नहीं, हाँ तो किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे कि जब एक सॉलिड को गैस में आपने क्या किया, डिसॉल्व किया, तो उसका नेम तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। अब जिस नेचर में या फिर जिस स्टेट में आप सॉल्वेंट को यूज कर रहे हो, तो आपके पास बनने वाला जो भी सॉल्यूशन है उसका नेचर भी डायरेक्टली सॉल्यूशन वाला ही होगा। देखिए एग्जांपल के लिए, अगर इधर आपने सॉल्वेंट लिक्विड लिया था, तो यहाँ पे बनने वाला जो भी सॉल्यूशन था उसका नेचर भी क्या है बेटा, लिक्विड ही है। अगर आपने यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा लिया है, गैसियस फॉर्म में लिया है, तो सॉल्यूशन जो बना है उस सॉल्यूशन का भी नेचर कैसा है आपका, गैसियस ही है। अगर आपने सॉलिड क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का नेचर भी कैसा है आपके पास में, सॉलिड है। तो हम लोग बात करते हैं सॉलिड इन गैस की। नेचर सॉलिड आपका कैसा होता है, गैसियस हो जाएगा। एग्जांपल के लिए स्मोक, स्मोक का मतलब क्या, धुआं। क्या आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट, एयर वाली डस्ट चलती है ना। अब एयर क्या हो गई, इसमें गैसियस होगी। अब गैस में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो गए, मतलब मिक्स हो गए। तो जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड इन गैस का। किसका होगा बेटा आपके पास में, सॉलिड इन गैस का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लिक्विड इन गैस का, तो नेचर आपको पता ही है कैसा हो जाएगा, गैसियस हो जाएगा। और उसका एग्जांपल हो जाएगा फॉग। फॉग कैसे होगा, सर्दियों के टाइम पे आपने देखा होगा कि ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ठंडी हवा चलने के बाद उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे आपके पास में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स किसके होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं किसके, वाटर ड्रॉपलेट्स के। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं, उसमें एडअप हो जाती हैं। तो एडअप होने के बाद में जो आपके पास में सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन क्या होता है, फॉग, कोहरा जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गैस इन गैस। गैस इन गैस की आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, एयर। एयर में ढेर सारी गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपके पास में ढेर सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है एयर। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, गैस इन गैस का। नेक्स्ट अब हमने सॉल्वेंट किसको लिया हुआ है, सॉलिड। अब सॉलिड में चीज़ों को डिसॉल्व किया जाए। जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में क्या करते हैं हम लोग, एडअप करते हैं, तो उसका नेम हो जाता है सॉलिड इन सॉलिड। बट उसका जो नेचर होगा वो भी कैसा होगा, सॉलिड। और इसका एग्जांपल सिंपल सा हो जाएगा अलॉयस। अलॉयस का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो क्योंकि आपको पता है, सॉरी पता है थोड़ा सा कहेंगे, तो देखिए अलॉय जो होता है, अलॉय में डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको एडअप किया जाता है ना। जैसे आपके पास में स्टील की बात की जाए, स्टील में आपके पास में कॉपर को, इसको आयरन को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आयरन ऐड करने के बाद में क्या होता है, आपके पास में स्टील बन जाती है, जो कि एक अलॉय होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड्स की। क्या सॉलिड्स में लिक्विड को डिसॉल्व किया जा सकता है, सिंपल सा है, किया जा सकता है। अच्छा आपने देखा होगा बेटा, शुगर दो तरीके की होती है। अगर हम लोग दुकान से शुगर को खरीदते हैं तो वो काफ़ी कैसी होती है आपके पास में, मीन से काफ़ी ड्राई होती है। बट अभी कभी आप भी जब जहाँ पे राशन वगैरह बढ़ता है, जो गवर्नमेंट राशन वगैरह बचते हैं, तो वहाँ जाके आप देखोगे तो वो जो शुगर मिलती है, जो अभी फ्री में शुगर मिल रही है, 3 किलो मिल रही है, 2.5 किलो मिल रही है, वो काफ़ी क्या रहती है, गीली शुगर रहती है। मतलब गीली कैसे हो जाती है, उसमें क्या किया जाता है बेटा आपका, कि उसमें थोड़ा सा अमाउंट में वाटर को ऐड कर दिया जाता है। मतलब वाटर को ऐड कर दिया जाएगा अगर सॉलिड में, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वेट गेन कर लेती है, वो क्या होता है, भारीपन उसमें आ जाता है। या फिर सिंपल सा उसका एग्जांपल हो सकता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं उनमें लिटिल बिट अमाउंट में क्या होता है, आपके पास में वाटर प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट टाइप जो आपके पास में बचता है वो है आपके पास बेटा गैस इन सॉलिड्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सॉलिड में हम लोग गैस को ऐड कर सकते हैं?
तो हाँ, सिंपल सा आपने देखा होगा इसका एग्जांपल रस्टिंग। रस्टिंग जो है बेटा गैस एंड सॉलिड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली आपकी जो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन है वो क्या करती है बेटा, एडअप हो जाती है किसके साथ में, आयरन के साथ में, और धीमे धीमे आयरन के जो बॉन्ड होते हैं उनको वीक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो आप इसका ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशंस के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। इसके बारे में हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अब दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो उन कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन कितना होगा, उनका जैसे उनका मास कितना होगा, मास परसेंट कितना होगा, वॉल्यूम परसेंट कितना होगा उनका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना है। तब तक के लिए